पता है सर, पॉलिटिकल दुनिया के बारे में मेरे को एक चीज़ अच्छी नहीं लगती। एज अ पॉडकास्ट मैं डिजिटल दुनिया से हूँ और मेरी दुनिया काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू योर वर्ल्ड। तो जब भी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा यू वर्सेस मी हो जाता है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। शायद ये मीडिया की वजह से हुआ है। आपको मैं पहले महाराष्ट्र के विधानमंडल में 18 साल रहा, विपक्ष का नेता था जी। खूब ठुकाई करता था सरकार की। और तब मैं उतना मैच्योर्ड भी नहीं था, आक्रामक था मैं। ओरिजिनली मेरा स्वभाव बड़ा एग्रेसिव है। तो मैं बहुत हाउस और मुझे विलासराव देशमुख और अनेक मंत्री ऐसे रहते थे कि पर्दा लेके देखते थे मैं बैठा हूँ बोल रहा हूँ तो टाल देते थे, क्योंकि मैं उनकी पूरी उतार देता था। तो क्या होता है कि मुझे भी धीरे कहते कहते बात, अब तो अपोजिशन पार्टी का काम ही होता है टीका टिप्पणी करना। मेरा एक मित्र मिला, उसने मुझे कहा नितिन एक बात याद रखो, 2 रेशा है, एक तुम्हारी और एक दूसरी की है, और तुम्हारी रेशा बड़ी करनी तो 2 मार्ग है, दूसरे की पूछने का काम करो या अपनी बड़ी करो। तो मुझे वो बात मेरे मन पे बैठ गई। ऐसी छोटी छोटी बातें मेरे मन पे बैठ गई और मैंने अपनी रेशा बड़ी करनी, दूसरे के बारे में नहीं बोलना। तो मैं अभी, आप कभी भी देखो, मैं किसी को बोलता ही नहीं। आप सवाल पूछोगे मैं तो नहीं पूछूंगा, जवाब नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा कि मेरा क्या है बताओ। मैंने मेरा जो कुछ है पूछो। मैं सवाल को एक्सटेंड करने वाला था। ठीक है, आप आरएसएस की बातें कर रहे हो और मैं आरएसएस को जानने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ आपसे बातचीत करके। क्यों? क्योंकि मैं मुंबई से हूँ, मीडिया वर्ल्ड से हूँ। ठीक है, मीडिया वर्ल्ड में बहुत सारे लोग एंटी बीजेपी है और उनकी एक वजह एंटी बीजेपी होने के लिए ये है कि आरएसएस ये चाहता है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस इस देश से हट जाए। वो उनका नैरेटिव है उनके दिमाग में। तो जब मैं उनके साथ मान लो चिल कर रहा हूँ, पार्टी पे हूँ, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता आरएसएस के बारे में, क्योंकि मुझे नहीं पता आरएसएस के बारे में इतना ज़्यादा। और मीडिया भी जो कहती है आरएसएस के बारे में, मुझे खुद नहीं पता अगर सच है कि नहीं। आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आरएसएस का एक पार्ट रहे हो आप बहुत टाइम तक। देखिए, हिंदुत्व, हिंदू धर्म जी और हिंदू जीवन पद्धति, जी, पहले इसको समझने की कोशिश करिए। ये आरएसएस का दुर्भाग्य रहा है, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। बहुत लोग मुझे मिलते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, तो मतलब मैं अच्छा हूं तो आरएसएस अच्छा है, और मैं गलत हूं तो आरएसएस, क्योंकि जो कुछ मुझे पढ़ने को सीखने को मिला वो आरएसएस और विद्यार्थी परिषद से मिला। अब आपको एक बात बताता हूँ, पत्रकार बोलता है मैं पत्रकार धर्म का पालन कर रहा हूँ, शिक्षक कहता है मैं शिक्षक धर्म का पालन कर रहा हूँ। इसमें धर्म का अर्थ है कर्तव्य। हिंदू ये जीवन पद्धति है, यानी आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले ये परिस्थिति कि आज का मुसलमान, आज का क्रिश्चियन, ये हिंदू ही था। तो संग में गीत गाते हैं, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारा किसी धर्म से विरोध नहीं है। तुम मुसलमान हो, तुम्हारी उपासना पद्धति, तुम मस्जिद में 1 बार नहीं 10 बार नमाज पढ़ो। तुम भगवान गौतम बुद्ध को मानते हो, बौद्ध विहार में जाते हो, 1 बार नहीं 100 बार जाओ। तुम क्रिश्चियन हो, चर्च में जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा कहना ये है कि हमारी संस्कृति अलग है पर हमारी राष्ट्र एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी उपासना पद्धति अलग है। तो हमारा इतिहास, संस्कृति और विरासत जो है, जो भारतीय दृष्टिकोण है, जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, इसका संबंध हिंदुओं के इतिहास से जुड़ा हुआ है। और हिंदू का पर्यायी शब्द भारतीय है, और भारतीय शब्दों में सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी जात के लोग आते हैं। और मैं जातिवादी राजनीति का तो बहुत विरोधक हूँ। मैं मानता ही नहीं हूँ, किसी जात को नहीं मानता। मैं मानता हूँ मानवता को मानता हूँ। आदमी जात से, पंथ से, धर्म से, भाषा से और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है जी। और जिसकी उपासना पद्धति जो भी हो, जो फिट होगा वो करे। पर हम भारत करके एक है, हम मिलकर हमारे इतिहास, संस्कृति, विरासत के आधार पर हम इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर करेंगे। और हमको अधिकार है, संविधान ने दिए, फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब प्रकार के अधिकार है। और उपासना पद्धति में हिंदू जो होगा वो मंदिर में जाएगा, मुसलमान होगा वो मस्जिद में जाएगा। हम कोई मुसलमानों को मस्जिद में जाने से रोकने वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम इतना ही कह रहे हैं कि हमारा खून एक है, हमारा इतिहास एक है, हमारी विरासत एक है, हमारी संस्कृति एक है और हम भारतीय है। और भारतीय का संबंध होता है हिंदू जीवन पद्धति, हिंदू वे ऑफ लाइफ। भगवान स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में
जो शिकागो में भाषण दिया था वो क्या दिया था? उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं इसलिए आया हूँ कि आप जिस भगवान पर विश्वास रखते हो, जिस धर्म पर विश्वास रखते हो वो श्रेष्ठ है, और आप जिस धर्म के करते हुए धर्म का पालन करते हो और जिस भगवान की पूजा करते हो उससे मैं जिस धर्म का पालन करता हूँ और भगवान पर जाने का मार्ग एक ही जगह जाता है। एक संस्कृत में सुभाषित है, आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। मैं मराठी में थोड़ा बहुत आप समझते होंगे तो उसका अनुवाद किया है कि पडे खाल तिजे नभा तून पाणी जसे सागरा तेच मिळून जाई नमस्कार कोण्याही देवा सकेला परी शेवटी तो पोचतो केशवाला। यानी आकाश से जैसे पानी गिरता है और नदी नालों के द्वारा जब सागर को मिल जाता है अंतिमतः, वैसे किसी भी भगवान को नमस्कार करने से एक ही भगवान को पहुंच रहा है। तो हम कहाँ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? और आरएसएस ने मोरवी में इतना बड़ा प्रलय हुआ, ये हुआ, सबके लिए घर बांधे। हमारे कैंप में हम चश्मे देते, सब धर्मों को देते हैं। हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में अनेक योजना बनाई, गैस सिलेंडर दिए 9.5 करोड़ लोगों को, 36 करोड़ 49 करोड़ बैंक अकाउंट खोले। तो क्या हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन यूज़ किया? सबका साथ सबका विश्वास यही है। और हमारे यहाँ भी फीलिंग, हाँ, जो लोग हमारे देश में रहकर हमारे देश के बारे में अहित सोचेंगे और विदेशी ताकतों के भरोसे इशारे पर काम करेंगे, उसका हम विरोध करेंगे। हमारे देश की सुरक्षा है, जो हमारी जितनी सीमाएं वो सुरक्षित रखेंगे। हमारे देश में देखो, जो सामर्थ्यवान होगा, ताकतवान होगा, वही शांतता प्रस्थापित कर सकता है, अहिंसा प्रस्थापित कर सकता है। और दुर्बल व्यक्ति ने कितना भी किया तो भी नहीं होता। और इसलिए हमें सामर्थ्यवान बनना है, पर हम विस्तारवादी नहीं है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके मन में कभी ये भाव नहीं आता कि भारत हमारी जगह लेगा। ये हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत की जीत है। ये हमारा भारतीयों का स्वभाव है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक है और हम सब एक मिलकर विश्व की प्रगति और विकास करें। यही हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति है। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज किया जाता है। जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हिंदुत्व, हिंदू धर्म, रिलीजन, इसके आधार पर अगर कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है तो वो एंटी मुसलमान है, एंटी माइनॉरिटी, इसका प्रचार किया गया और इसके कारण फिर गलतफहमियां पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंदुत्व पर जो जजमेंट दिया उसमें भी कहा है कि हिंदुत्व ये वे ऑफ लाइफ है, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, ये हमारी ताकत है। अभी जैसे यूनानी है, ये मेजोरिटी मुस्लिम लोगों में यूनानी का शास्त्र है। आयुर्वेद हिंदुओं के साथ है, योग विज्ञान, प्राणायाम। तो हमको यूनानी में जो अच्छा होगा वो भी लेंगे, आयुर्वेद में अच्छा होगा वो भी लेंगे, योग और प्राणायाम का होगा वो भी लेंगे और विश्व में हमारी बात को लेकर जाएंगे। जो मैंने पहले कहा सर कि अक्सर मीडिया पॉलिटिक्स के बारे में जब बात करती है तो यू वर्सेस मी का नैरेटिव लाती है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तो क्या आप ये मानते हो कि आरएसएस को जो भी नेगेटिव पब्लिसिटी मिली है स्पेशली शहरों में, उसी वजह से हुआ है कि मीडिया एक तरह से पोर्ट्रे कर रही है आरएसएस को? मीडिया की बात छोड़ दो। ओके, जैसे वो होता है ना हिंदी फिल्म का फॉर्मूला कि थोड़ी सी फाइटिंग चाहिए, फिर एक डांस चाहिए, कैबरे डांस, फिर सेक्स चाहिए, फिर रोना चाहिए माँ बाप का, बेटा पोता करके रोता हो। वैसे वो जो कथानक बनाते ना, पटकथा जी, वैसे ये मीडिया वाले बनाते हैं। मीडिया में देखो, हमारा लोकतंत्र 4 स्तंभों पर खड़ा है: जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव विंग, लेजिस्लेटिव विंग और मीडिया। मीडिया ये नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली है। आज जो नई जनरेशन जो है वो चाहती है कि नई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट, फ्यूचरिस्टिक विजन, वर्ल्ड में क्या अच्छा हुआ वो हमें दिखाए। जी, जी। आज मेरे इसमें फ़ोन पर एक ने बहुत अच्छे व्यावसायिक है, उन्होंने एक वीडियो भेजा कि मिथेनॉल पर ट्रक अपने जहाज चलने लगे, कोयले से बनता है, और वो बात मैं भी करता हूँ। तो उनने भेजा तो मैंने आज मेरे सोशल मीडिया पे डाला कि देश समझे कि मिथेनॉल 25 रुपये लीटर है, डीजल 120 रुपये लीटर है। मिथेनॉल का पोल्यूशन कम है, डीजल का ज़्यादा है। और हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारे ट्रैक्टर और हमारे जहाज अगर मिथेनॉल से चलेंगे तो इंपोर्ट नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, समाज का कल्याण होगा। तो कहीं ना कहीं जो अच्छी बात है वो लोगों तक पहुँचाना, एजुकेशन ऑफ मासेस, ये काम मीडिया ने करना है। वो क्या करते मालूम है? इसने क्या कहा,
उसके रिकॉर्ड करते, फिर तुम्हारे घर जाते, उसने ऐसा कहा, तुमको क्या कहना है, झगड़े लगाने का काम करते हैं। और जैसे वो होता है ना कि कुत्ते राड़े पुराने को एक दूसरे से भूखते, वैसा चित्र होने के बाद ये ताले बजाते हैं। ये जो मीडिया ऐसा करेंगी वो समय के आधार पर टिकेगी नहीं।